पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा, निशा, जिनेन्द्र, रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर। श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी, दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना, मध्य प्रदेश। श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी सुंदर सागर जी महाराज जय जय जय। एक राजा किसी विशेष संत के चरणों में पहुंचा और राजा ने गुरु चरणों में अपनी सत्ता के बारे में, अपने वैभव के बारे में बहुत कुछ सुनाया। संत राजा की बातों को सुनकर के थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा जिस सत्ता की बात कर रहा है, जिस संपदा की बात कर रहा है, जिस राजपाट वैभव की बात कर रहा है, न ये सत्ता न ये राज वैभव, ये प्रभुता, जो कुछ भी हमारे लिए बताया है, एक कुछ भी हमारा अपना नहीं। सारी बातों को सुनकर के संत ने कहा कि राजन, आपने अभी जो कुछ तुमने मेरे को बताया, इसमें से तुम्हारा अपना क्या है? आपने बताया मेरा राज्य है, मेरे पास रुतबा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास मेरा शरीर है, मेरे पास मेरी रानी है, मेरे पास संपत्ति है, वैभव है, राज्य है, पाठ है, सब कुछ मेरे पास है। संत ने कहा कि इस संपदा तुम्हारी कब से तुम्हारे पास है? तुम्हारे परिजन तुम्हारे पास कब से हैं? हे राजन, तेरा साम्राज्य यदि अचानक कोई तुमसे छीन ले तो ये तेरा कहां से होगा? तुम्हारे ऊपर कोई पर चक्र वाला आक्रमण करके तुम्हारे राज्य को, साम्राज्य को यदि छीन ले तो ये तुम्हारा राज्य कैसे हो गया? साम्राज्य और राज्य तुम्हारा नहीं हो सकता है। तुम कहते हो मेरे पास मेरी रानी है, मेरे पास रौनक है, मेरे पास रुतबा है, मेरे पास रुपया है, सब कुछ है, मेरे पास सेना है। कब तुम्हारी सेना पलायन हो जाए, इसकी कोई गारंटी है? और सेना तो कभी न कभी नष्ट होने वाली है। यह भी राजन तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पास जरूर है पर तुम्हारी नहीं है। राजन, तुम कहते हो शरीर का बल मेरे पास है, मैं सबको एक एक को पकड़ करके हरा दूंगा। उम्र का प्रभाव से तुम्हारा शरीर भी कभी ना कभी निर्बल हो सकता है, कमजोर हो सकता है, क्रस हो सकता है। फिर शक्ति कहां है तुम्हारे पास? राजन, तुम कहते हो संपदा मेरे पास है, मेरी है। संत ने कहा यह संपदा भी तेरी कब से हो गई?
कब तक तेरे पास रहेगी? क्या राजन तुम सदा के लिए अपने पास रख सकते हो इस संपदा के लिए, इस वैभव के लिए? यह कभी भी नष्ट हो सकती है। संत कहते हैं जो तेरे साथ रहे नहीं वह तेरा हो कैसे सकता है। किसी ने कहा है रूप और रुपये का कभी अहंकार मत करना, रूप और रुपये का कभी अहंकार मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी दरवाजा पूछ करके नहीं आती है। रूप और रुपये का कभी अहंकार मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी किसी का दरवाजा पूछ करके नहीं आती है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन बीमार है, कौन संपन्न है, कौन रूप वाला है, कौन रुपया वाला है, कौन रुतबा वाला है। इसके लिए कोई दरवाजा पूछ करके नहीं आता है। राजा को बात समझ में आई? आप लोगों को समझ में आया? राजा को बात समझ में आ गई? आप लोगों को समझ में आया? किस पर अहंकार करना? बोलो। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना। जो मिला है तुम्हारे पुण्य से, उस पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। जो देता है और वापस ले भी लेता है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था, बात मुझे इस बात पर याद आ गई कि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। इस बात पर एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे स्मरण में आ रहा है। एक व्यक्ति था, उसका एक लौता बेटा था। एक ही बेटा उसके घर में था। पति किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था, घर में था नहीं। मात्र उसकी बेटे की माँ और बेटा दोनों ही घर में रह रहे थे। अचानक बेटे को बुखार आया। और बुखार क्यों आया? बुखार के रूप में काल आया। क्या आया? काल आया। बेटे को बुखार आया। एक दिन फीवर रहा, बुखार रहा और बेटा शांत हो गया। उसकी पत्नी थोड़ी धार्मिक थी, समझदार थी, तो उसने थोड़ा शॉर्ट तो लगा उसे के लिए कि मेरा जवान बेटा, 25 साल का बेटा थोड़े से बुखार के कारण चल बसा, दुख हुआ। पर उसने अपने आप को संभाला, अपने आप को संभाला और उसको आंगन में लिटा दिया और एक चादर उसके ऊपर ढक दी और सोच रही है कि अभी मेरे पति देव आएंगे और उनसे मैं पूछूंगा। उसने अपने आप को क्या समझाया है? दरवाजे पर पत्नी बैठी है, अंदर बेटा लेटा हुआ है, मर चुका है और पति देव का वो इंतजार कर रही है। शाम होने को ही पति देव आया, अंदर नहीं जाने दिया। आपका बेटा चला जाए, भगवान करे किसी का ना जाए, और जाना सबको ये भी विश्वास है। माना कि तुम्हारा बेटा चला जाए तो तुम उस परिस्थितियों में क्या करोगे? हाय तौबा मचा दोगे। मेरा बेटा चला गया, जवान बेटा चला गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया, अब कोई मेरा नहीं संसार में, मैं भी नहीं हूं, यही ना कहोगे? और सारी जिंदगी रोने में निकाल दोगे एक बेटे के पीछे। आपने कभी सोचा कितने बार इस जीव ने जन्म लिया, मरण किया, जन्म लिया, मरण किया, जन्म लिया, मरण किया। कितनों को हमने रुला करके आए और यहां से जब भी जाएंगे तो हम कितनों को रुला करके जाएंगे। कभी इस बात पर विचार किया? दरवाजे पर बैठी है माँ की, बेटे की माँ, पति से कह रही है कि मेरे एक सवाल का उत्तर दो, एक जवाब दो एक सवाल का मेरे। 25 वर्ष पहले मेरी सहेली ने एक गिरवी रखा था जेवर,
25 साल पहले नहीं, कुछ दिन पहले मेरी सहेली ने कुछ आभूषण मेरे घर में गिरवी रखा था। आपको मैंने बताया नहीं था, सहेली थी, उसने रख दिया कि मैं दूसरे गांव जा रही हूं, इसको संभाल करके रखना। अचानक मांगने आए तो क्या करना चाहिए? पति से सवाल कर रही है। मेरी सहेली ने सोने की 4 चूड़ियां रखी थी और वो मांगने आए तो क्या करना चाहिए? पति कहता है सहर्ष उसको लौटा देना चाहिए। पति कहता है किसी की चीज तुम्हारे पास अमानत के रूप में रखी है तो तुम्हें उसे खुशी खुशी वापस कर देना चाहिए। पक्की में पत्नी बोलती है सही बोल रहे हो, लौटाना चाहिए। हाँ लौटा देना चाहिए। पत्नी कहती मेरे पास मांगने आई थी पर मैंने तो नहीं लौटाई। पत्नी कहती है मेरे पास मेरी सहेली वो चीज मांगने आई थी पर मैंने उसको देने से इनकार कर दिया। नहीं, गलत किया है तुमने। सुनो, जाओ दे करके आओ। उसने विश्वास तुम्हारे घर में 4 चूड़ियां सोने की दी थी और आज महंगा भी हो गया, 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम आ रहा है और एक चूड़ी 2 तोले की है तो 4 दूनी 8 तोले यानी कितने हो गए? 8 डेढ़े 12 लाख रुपए की सोने की चूड़ी होती। जाओ लौटा करके आओ। ऐसा नहीं करना। कभी भी कोई चीज तुम्हारे पास विश्वास से रखने के लिए आता है तो हमें उसकी चीज को मांगे ना मांगे याद दिला करके दे देना चाहिए। पति को उसने रनवा लिया कि जिसने जो चीज हमें दी है उसे लौटाना पक्का है। ये विश्वास वाली बात है। ठीक है, चलो अपन उसकी चूड़ियां वापस करते हैं। आंगन में पति देव को ले जाती है। वो कहती है परमात्मा की तरफ देख करके आज से ठीक 10 अप्रैल है, आज से 25 वर्ष पहले मुझे परमात्मा ने एक बेटे के रूप में गिफ्ट में दिया था। आज की तारीख में उसने मुझे हमसे छीन लिया है। उसका चादर निकालती है, उघाड़ती है। देखो ये बेटा आज सुबह सुबह खत्म हो गया है। पति देव को 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए थोड़ा लगा, लेकिन उसने भी अपने आप को संभाला। यही एक उदाहरण है। राजा कह रहा है मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरे पास मेरा रूप है, मेरे पास मेरा रुतबा है, मेरे पास राज्य है, संपदा है, वैभव है, सेना है, संपत्ति है, सब कुछ मेरे पास है। पर संत कहते इसमें से तुम्हारा है क्या जो तुम्हारे साथ है पर तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। बंधुओं, ये उस राजा की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। संत ने, राजा ने संत श्री के चरणों को पकड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने मेरी इन आंखों को खोल दिया। ना मेरा साम्राज्य है, ना मेरी सेना है, ना मेरी संपत्ति है, ना मेरा संपदा है, ना मेरी सत्ता है और ना मेरी शक्ति है और ना जो परिजन सेना के रूप में है, रानी है, वह भी मेरी नहीं है और ना ही मेरा ये शरीर है। मेरा तो बस मैं हूं। मेरी तो अपनी एकमात्र आत्मा है। अभी एक महोदय जी, संचालक जी कह रहे थे कि मुझे मालूम पड़ा कि इस शरीर का जन्म हुआ था। जन्म मरण प्रतिपल हमारे जीवन के साथ हो रहा है। श्वास का लेना मेरा जन्म है और श्वास का छोड़ना मेरा मरण है। हर पल व्यक्ति को ये याद रहे कि मेरा जन्म भी हो रहा, मरण भी हो रहा है, तो हर पल व्यक्ति अप टू डेट रह सकता है, वरना आउट ऑफ डेट कब हो जाए कुछ भी पता नहीं।
हर पल तुम तैयार रहो, अपने आप को स्टेबल रखो। कब किसकी स्थायी मौत आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, चाहे राजा हो या रंक हो, क्योंकि कुछ मिलने पर अहंकार मत करो, क्योंकि देने वाला और लेने वाला एक ही होता है। तो उसने पत्नी ने अपने बेटे को जाने के बाद स्वयं को संभाला और पति देव ने भी अपने आप को संभाला। ठीक है, परमात्मा ने मुझे दिया था तो परमात्मा ने मुझसे वापस ले लिया, अब इसमें कोई रंजायमान होने की जरूरत नहीं है। जो आता है वो जाता है, जो आएगा वो जाएगा, चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, या अपना हो या पराया हो, एक दिन सबको इस संसार से जाना है। यही संत ने उस राजा को समझाते हुए कहा, वस्तुतः हमें सुखी दुखी बनाता है हमारा अपना अज्ञान प्रेरित मन कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये दुकान मेरी, ये सत्ता मेरी, ये पद मेरा, ये मकान मेरा। ये कौन कहता है, कौन तुमसे कहला रहा है? तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा मोह है। वास्तव में यदि तुम सच्ची श्रद्धा से सोचो और मन में ये भाव लाओ कि एक परमाणु भी मेरा नहीं है, तो ये दुकान मकान घर परिवार परिजन मेरे हो कैसे सकते हैं? जो अध्यात्म से प्रेरित होता है वो संसार में पर वस्तुओं को तो तिनके की तरह समझता है, जैसे चक्रवर्ती जीर्ण छीर्ण तिनके को अपने इस वैभव को छोड़ देता है। मुमुक्षु चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम जनतृमिवा भवेत्। चक्रवर्ती इतने वैभव को, साम्राज्य को, चक्रवर्ती का वैभव कितना विशाल होता है। इस सृष्टि पर एक ही ऐसा एक छत्र राज करने वाला चक्रवर्ती होता है, उस वैभव को भी जीर्ण छीर्ण तिनके की तरह छोड़ देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परी जैन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित श्वेता, राहुल रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक सात्विक, सारवी समस्त भारल्य परिवार, अमरूद वाले वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।